लेकिन ये कर्नल साहब ने किया ये कि ये यूनिफॉर्म पहन के हाथ के अंदर स्टिक पकड़ के और साथ पिस्टल लगा के ये पहुंच गए जनाब यूनिवर्सिटी में। यानी इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि वहाँ नौजवान है, वहाँ पे जेंजी है, तलबा वहाँ पे मौजूद है और ये हसास मामला है, वहाँ पे स्ट्राइक हुई है। आप वहाँ पिस्तौल लेकर पहुंच गए अपनी बीवी को सपोर्ट करने के लिए। बहरहाल ये साहब वहाँ पे गए और इन्होंने जाके तलबा के ऊपर रोप डालना शुरू कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया। तलबा ने यह बताया कि पहले इन्होंने तलबा को धक्के भी दिए, तलबा को स्टिक के साथ भी मारा, जिसपे तलबा भड़क गए। अब अगर आप फुटेज को गौर से देखें ना तो उसमें नजर आ रहा है कि कर्नल साहब अपने पिस्तौल को हाथ डाल रहे हैं। जब उन्होंने अपने पिस्तौल को हाथ डाला तो तलबा एकदम भड़क गए और उन्होंने आवाजें लगाना शुरू कर दी। उन्होंने इनको पुश करना शुरू कर दिया कि ये क्या बदतमीजी है, ये पिस्तौल हमें मत दिखाओ। यानी नौजवान नहीं डरते इन चीजों से, इसीलिए तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खौफ है। वो ये कहते हैं कि जेंसी जो है उनका प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं डरते, वो हथियारों से नहीं डरते। हमने इंडिया में देख लिया, हमने बांग्लादेश में देख लिया, हमने श्रीलंका में देख लिया, नेपाल में देख लिया। पाकिस्तान में भी अगर ये किसी चीज से डरते हैं तो वो जेंसी है, नौजवान है, क्योंकि नौजवानों के ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं है और ये नई नस्ल है। ये हथियारों से इस किस्म के डकौसलों से इनसे डरते नहीं है। ये पीछे हटेंगे, भागेंगे, फिर आगे आप पे अटैक करेंगे बार बार। तो वो कर्नल साहब को जो है, जब उन्होंने कर्नल साहब ने बदतमीजी की तलबा के साथ तो तलबा पड़ गया आगे से, किसी ने यहां से कॉलर पकड़ा, किसी ने वहां से पकड़ा, तो कर्नल साहब को उन्होंने फेंटी लगानी शुरू कर दी। अब इससे पहले कि ज्यादा फेंटी लगती, कर्नल साहब की दुर्गत बनती, कर्नल साहब ने जनाब पिस्तौल निकाल लिया और पिस्तौल निकाल के सीधा कर दिया तलबा के ऊपर। फिर वो फायर करने की कोशिश करते रहे। वो तो लकी था वो तालिब इल्म जिसके पीछे ये भागे हैं मारने के लिए, कि वो उसको फायर करना चाह रहे थे और गोली चली नहीं। लेकिन फिर कर्नल साहब ने एक हवाई फायर किया, गोली चल गई। फिर उन्होंने पिस्टल का हाथ नीचे किया, फिर दोबारा ऊपर किया, फिर फायर किया, फिर गोली चल गई। जिस तरीके से इस कर्नल ने गन हैंडलिंग की है ना, इसको इस तरीके के ऊपर ही जूते मार के निकाल देना चाहिए। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, ये गन हैंडलिंग का तरीका ही नहीं है। दुनिया में फोर्सेस का कोई भी आदमी हो इस तरीके से कभी गन हैंडल नहीं करेगा। मैं क्योंकि जानता हूं असले को, इन चीजों को, तो मुझे पता है कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया कर्नल साहब ने। ये तो बहुत झटका सा अंदाज था, प्रोफेशनल आदमी ऐसे कर नहीं सकता। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? और आप अपने असाब पे काबू नहीं पा सकते, आपका ताल्लुक फोर्सेस के साथ है। यानी आपने पिस्तौल पकड़ा और आप ऐसे जैसे बदमाश होते हैं, जैसे गुंडे होते हैं, वैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपको जेब ही नहीं देता। और क्या कोई फौजी ऑफिसर इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ गन हैंडलिंग कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी बात के ऊपर इंक्वायरी हो जानी चाहिए कि यार आपको पिस्टल हैंडल करना नहीं आता। यानी यूं सीधा ऊपर लेके जाते हैं, यूं सीधा आप नीचे लेकर आते हैं, कभी आप यहां करते हैं। अब बहुत अजीब तरीके से उन्होंने गन हैंडल की है। हवाई फायर भी किया तो बहुत अजीब तरीके से किया, कोई सेफ्टी का नहीं था और सिर्फ बच्चों को डराना था इन्होंने। वो बच्चे डरे ही नहीं, थोड़े से पीछे हट गए, फिर वापस आ गए। फिर कर्नल साहब जनाब अंदर ही थे वहां पे यूनिवर्सिटी के। फिर पुलिस आगे निकाल कर लेकर गई। उन्होंने कहा हम तो इसको जाने भी नहीं देंगे, इसको हथकड़ियां लगाओ। तो पुलिस ने कहा हम हथकड़ियां नहीं लगवा सकते, ये जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत इसको सजा होगी। इसने गैर कानूनी काम किया, ये हथियार लेकर यूनिवर्सिटी में आया, नंबर 1 यूनिफॉर्म पहन के आया, हथियार लेकर आया। इसने तलबा को दबाने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की। और उसके बाद क्योंकि मामला सारा सोशल मीडिया पे आ गया तो एक इतला ये भी आई है कि इसको शायद तहवील में ले लिया गया, इसकी इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन बहुत ही घटिया और भोंडी हरकत की है, पूरे इदारे की नाक कटवाई है। एक तो वहां पे अच्छा भी नहीं लग रहा था, गिरबान से पकड़ के लोग जो है उसको जोदों को कर रहे थे, बच्चों ने इसके साथ जो है उसकी तरबियत करने की वहां कोशिश की। दूसरा ये इतना डर गया बच्चों से कि इसने पिस्तौल निकाल लिया। भाई बच्चे निहत्ते हैं, आप उनको पिस्तौल से निकाल के आप कौन सी बदमाशी कर रहे हैं वहां पे? यानी वो बच्चों के ऊपर तुमने पहले उनको स्टिक मारी, उसके बाद जब बच्चों ने आपको पकड़ा तो आपने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। इतना ही हौसला बस कि फौरन पिस्तौल निकाल लिया 1 मिनट के अंदर। और वो बच्चे उससे भी नहीं डरे, उन्होंने पकड़ के अंदर बंद कर दिया। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने फिर यकीन दहानियां करवाई, कर करा के फिर पता नहीं कैसे लेकर गए। कहते जी अब फौज की तहवील में इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई क्या होगी देखें, 50-50 है। कार्रवाई हो भी सकती है, कार्रवाई नहीं भी हो सकती है। अगर कोई ये कहता है कि हमेशा जब भी कोई फौजी कोई ऐसी हरकत करता है या उसके ऊपर केस बनता है तो इंक्वायरी होती है, कार्रवाई होती है, तो ये बात भी झूठ है। अगर इंक्वायरी हुई होती तो बलूचिस्तान के आज ये हालात ना होते। 2005 में डॉक्टर शाजिया को एक रेप का सामना करना पड़ा बलूचिस्तान में। डॉक्टर शाजिया खालिद आपको याद होंगी, बलूचिस्तान की, उनका रेप किया गया था। उनके शौहर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते थे, वो भी बेचारे इमीडिएटली फिर वापस आए। वो अब पाकिस्तान में नहीं रहती खातून। तो बलूचिस्तान की डॉक्टर शाजिया थी, उनका रेप किया गया। कैप्टन हमाद पे ये इल्जाम लगा था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बलूचिस्तान में लोग पिट पिट के मर गए, लोग एहतजाज कर रहे थे कि यार खुदा का वास्ता इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये कैप्टन ने किया रेप। लेकिन कोई इसके ऊपर कार्रवाई करता नहीं था। परवेज मुशर्रफ को जाती तौर पर कहा गया अकबर बुगटी का कत्ल इस वजह से हुआ था। जो अकबर बुगटी का मामला है वो डॉक्टर शाजिया खालिद की वजह से मामला इतना बिगड़ गया था। वो ये कहते थे कि हमारी बेटी का रेप हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें इंसाफ किया जाए। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब अड़ गए थे। उन्होंने कहा जी मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है, दौड़ जाओ। बार बार कहा गया कि इंक्वायरी करवाएं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं, आप जुडिशियल कमीशन बना दें, कुछ करें, आप हमें इंसाफ फराहम करें, हमें यकीन दहानी तो करवाएं इंसाफ की। तो उसमें इंसाफ नहीं हुआ था। आज तक 10,000 से ज्यादा लाशें बलूचिस्तान में गिर गई हैं, 10-11,000 बंदा उसके बाद से लेकर अब तक जान से चला गया, लेकिन वो एक इंसाफ नहीं किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हर दफा इंसाफ होता है, लेकिन चले उम्मीद रखनी चाहिए कि इंसाफ हो जाएगा। लोग जो है ना वो फुटेज निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब का गिरबान जब पकड़ा था यूनिफॉर्म के अंदर ऑफिसर ने, ये बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता यूनिफॉर्म है और इसके गिरबान को पीछे से एक तालिब इल्म ने हाथ डाला हुआ है। तो लोग निकाल कर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मकाफाते अमल है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि सिक्योरिटी फोर्सेज के गिरबानों में आवाम हाथ डाले। लेकिन इसके लिए जो सबसे पहला काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को खुद ही करना पड़ेगा। अपने अपने गिरबान को महफूज रखने के लिए अपनी अपनी हुदूद में रहना बहुत जरूरी होता है। इंसान की या किसी भी इदारे की इज्जत सबसे पहले उसके अपने हाथ में होती है। लिहाजा पब्लिक के साथ इस किस्म का पंगा करना ही नहीं चाहिए जिसके बाद आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए। ना इस कर्नल को करना चाहिए था, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए। लोगों ने इसके ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन दिया ना, वो पढ़ के मुझे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के इदारे से, खासतौर पर मिलिट्री के इदारे से लोगों की मोहब्बत में कितनी कमी हुई है। एक रोमांस था पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम के बीच में, लेकिन जो कुछ जनरल बाजवा ने, जनरल आसिम मुनीर ने किया, वो रोमांस बहुत कमजोर हो गया। एक बड़ी खलीज बन गई है पाकिस्तान की फौज और आवाम के बीच में, जो सूट नहीं करती। मैं अगर आप मेरे से पूछे तो सूट नहीं करती।
लोगों के और इदारों के बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए, अदम एतमाद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा कमजोर हुआ है ना। कई जगह पे वीडियो आ रही थी, मेडिकल कैंप लगाए फौज ने, लोगों ने कहा जाए आपकी जरूरत नहीं है। कई जगह के ऊपर लोग इनके काफिले रोक देते हैं, वहां से वापस भिजवा देते हैं, लोग नारे लगाते हैं, जिनके ऊपर फूलों की पत्तियां डाली जाती थी, अब लोग उनके आने पर प्रोटेस्ट करते हैं। ये 2 ऑपरेशन और शुरू हो गए हैं, मैं ये पहले आपको बता दूं, फिर बाकी खबरों की तरफ जाते हैं। ये एक मैंने आपको कल खबर दी थी पिछले वीलॉग में, खुरम एजेंसी में जो ऑपरेशन के हवाले से वहां पे इलाका खाली करवाया जा रहा है और जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मकामी लोग कहते हैं हम नहीं चाहते यहाँ पे ऑपरेशन हो, लेकिन ऑपरेशन करना है, इलाका खाली करवाया जा रहा है। वहां पे फिजाइया ने बमबारी की है मुबैना तौर पे, और वहां पे कुछ अटैक किए गए हैं, कुछ घर तबाह भी हुए हैं। उसके बाद लोगों को कहा जा रहा है कि अपने इलाके खाली करें, जो नहीं करेगा वो जिम्मेदार होगा। एक तो ये वहां पे पंगा पड़ गया। दूसरा, मस्तूम के अंदर इलाका खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे कब्जा कर ही नहीं पा रहे। बहुत लड़ाई हुई मस्तूम के अंदर, और जो बीएलए के दहशतगर्द हैं उनके और फौज के बीच में, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है, और उसमें बहुत नुकसान हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, दहशतगर्द भी मारे गए हैं। और अब मस्तूम का इलाका खाली करवाया जा रहा है, और वहां पे भी ये दावा किया जा रहा है कि फिजाइया का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एरियल स्ट्राइक वहां पे भी की जाएगी।